हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और फूजन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर देते हुए बहुत ही कमाल की फाइट की थी। लेकिन बाइटियन तो बाइटियन था, उसे अब हरा पाना किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाइटियन ने अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करते हुए फूजन को वहाँ पे हरा दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन आगे बढ़ते हुए फूजन से पूछता है, तो अब बताओ मुझे, तुम लेनोवो एकेडमी को छोड़कर कहाँ जाने वाली हो? जिस पे फूजन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि मैं ईस्टर्न फायर रीजन में जा रही हूँ अपनी ज़िया फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए और उसी के साथ साथ अपनी माँ के बारे में भी पता लगाने के लिए। मैंने इस दिन का बरसों से इंतजार किया है और अब मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना ही होगा। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे उससे कहता है, कुछ महीनों बाद मैं भी ईस्टर्न फायर रीजन में जाने वाला हूँ, तो जब मैं वहाँ पे आऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फूजन भी वहाँ पे थोड़ा खुश हो जाती है और वो स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, अगर ऐसी बात है तो अब हम दोनों ईस्टर्न फायर रीजन में ही मिलेंगे। लेकिन अभी फूजन वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी बाइटियन ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे पकड़कर हक कर लिया था, जो देखकर जहाँ एक तरफ ज़ुकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सब डिसेबल्स काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि बेचारी खुद फूजन को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन बाइटियन का ऐसा कोई भी गलत इरादा नहीं था। वो वहाँ पे फूजन से कहता है, ईस्टर्न फायर रीजन के अंदर तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा और अगर तुम्हारा सामना वहाँ पे किसी खतरे के साथ होता है तो तुम अकेली मत आगे बढ़ना, मेरा वेट करना और जब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा उसके बाद हम दोनों मिलकर उस खतरे का मुकाबला करेंगे। बाइटियन की इन सारी बातों ने फूजन को वहाँ पे काफी ज्यादा खुश कर दिया था, इसलिए फूजन वहाँ पे आगे बढ़कर बाइटियन के गाल पे किस करते हुए कहती है, मैं इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। और ये कहकर फूजन उसे वहाँ पे अलविदा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा टॉप पे ही देखना चाहती हूँ, इसलिए मेहनत करना मत छोड़ना। और ये कहकर फूजन उदास होते हुए वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन वो ये सब बाइटियन को नहीं दिखाती क्योंकि वो अपने साथ साथ बाइटियन को भी कमजोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से निकल जाती है वहाँ से। हालांकि वहाँ पे सेम हाल कुछ बाइटियन का भी था, लेकिन वो वहाँ पे फूजन को कुछ कह पाता उससे पहले डीन ज़िया वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती हैं, अब तुमने ऑफिशियली लेनोवो एकेडमी के फाइनल टेस्ट को भी पास कर लिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। और अब क्योंकि तुमने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है तो इसलिए आज से और अभी से हमारी लेनोवो एकेडमी हर तरह से तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करेगी और उसी के साथ साथ अब तुम हमारी लेनोवो एकेडमी के अर्थवेंस के अंदर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 दिनों के लिए। अर्थवेन का सुनकर तो बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे डीन ज़िया को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लेनोवो एकेडमी के फॉरबिडन एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्पिरिचुअल पोर्टल के बाहर एक एल्डर वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियन भी डीन ज़िया के साथ वहाँ पे आ चुका था, जहाँ जैसे ही बाइटियन की नजर वहाँ पे सोल मास्टर के ऊपर पड़ती है तो उसकी कल्टीवेशन को देखकर बाइटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है। तभी डीन ज़िया वहाँ पे उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर जिन लाओ, ये हमारी एकेडमी का डिसेबल सू बाइटियन है, जिसने हाल ही में हमारी लेनोवो एकेडमी के फाइनल टेस्ट को पास किया था। इसलिए आप प्लीज अर्थवेन के अंदर जाने वाली सील को ओपन कर दें ताकि बाइटियन अगले 5 दिनों के लिए वहाँ पे जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सके। डीन ज़िया की ये बात सुनकर वो मास्टर पहली बार वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर बाइटियन को देखता है और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को भी ओपन कर दिया था। और वो वहाँ पे बिना कुछ बोले ही बाइटियन से कहता है कि अब तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें 5 दिनों के अंदर अंदर वहाँ से वापस आना होगा। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे मास्टर जिन लाओ के साथ साथ डीन ज़िया को ग्रीट करता हुआ सीधा वहाँ पे इस पोर्टल के अंदर चला गया था। और जैसे ही बाइटियन उस पोर्टल से होते हुए अंदर आता है तो बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही जगह पे आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी लेनोवो एकेडमी के पास ऐसी भी कोई जगह मौजूद होगी। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक छोटे से पुल के सामने आके रुक जाता है। असल में यही वो अर्थवेन पुल था जिसके अंदर रहकर बाइटियन वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला था, लेकिन अभी बाइटियन वहाँ पे उस अर्थवेन वाले पुल को देख ही रहा था कि तभी लिंगार भी जल्दी से बाइटियन की बॉडी से बाहर आते हुए कहती है कि बॉस हम लोग कौन सी जगह पे मौजूद है, क्योंकि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे प्योर हेवन एंड अर्थ का ऑरा मौजूद है। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अभी हम लोग लेनोवो एकेडमी के फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद है और अपने सामने तुम जिस पुल को देख रही हो हेवन एंड अर्थ का ऑरा उसी से निकल रहा है। इसे अर्थवेन पुल कहा जाता है और अब हम अगले 5 दिन तक यहीं पे रुककर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार तो वहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसने बाइटियन से पहले ही वहाँ पे उस पुल के अंदर जंप लगा दिया था। लेकिन जैसे ही लिंगार वहाँ पे पुल के अंदर जाती है तो बाइटियन को अचानक ही वहाँ पे एक ड्रैगन के रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सीधा वहाँ पे इस पुल के अंदर जंप लगा देता है। और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वाकई एक ड्रैगन वहाँ पे लिंगार के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि लगातार वहाँ पे लिंगार के ऊपर अटैक
करते हुए उसे वहाँ पे खाने की कोशिश कर रहा था, पर लिंगार ने भी वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा रखा था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उसे वहाँ पे छू भी नहीं पा रहा था। और इसी बीच बाइटियान ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगार भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए वापस वहाँ पे अपने मास्टर के पास आ गई थी, लेकिन तब तक वो ड्रैगन भी दोबारा वहाँ पे उठ चुका था, जो कि अब वहाँ पे लिंगार के साथ साथ बाइटियान को भी बहुत ही गुस्से से देख रहा था। और वो दोनों ही वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले उस ड्रैगन ने अचानक ही वहाँ पे बहुत ही जोर से रोर करते हुए आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। पर बाइटियान जल्दी से वहाँ पे साइड पे होते हुए अपने साथ साथ लिंगार को भी बचा लेता है। और उसी के साथ बाइटियान ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड स्लेयर से दोबारा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर बाइटियान के इस अटैक का कोई भी असर नहीं होता और उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचते हुए बाइटियान भी थोड़ा ऊपर आ जाता है, जो देखकर अब उस ड्रैगन ने वहाँ पे अपनी थंडर स्पिरिचुअल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे बाइटियान भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से वहाँ पे रोक रहा था। और जैसे ही बाइटियान वहाँ पे दोबारा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है तो उस थंडर ड्रैगन ने अचानक ही वहाँ पे एनर्जी बीम से बाइटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बाइटियान भी वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जो देखकर अब बाइटियान को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि बाइटियान ने जल्दी से ऊपर हवा में उठते हुए अपनी स्वॉर्ड पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे बाइटियान के पीछे उसके डुअल एट्रीब्यूट वाला गोड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए बाइटियान ने वहाँ पे अपनी जायंट किलिंग स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। इसी बीच वो ड्रैगन भी वहाँ पे दोबारा बाइटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि बाइटियान ने अपनी किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे वहाँ पे उस ड्रैगन को लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही उस ड्रैगन का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर लिंगार भी जल्दी से वहाँ पे अपने मास्टर के पास आते हुए अपने मास्टर की तारीफें करने लगे थे। और बाइटियान भी जल्दी से वहाँ पे उस ड्रैगन को इग्नोर करते हुए उस पूल के दूसरी तरफ जाने लगा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की सारी इंजरीज अब धीरे धीरे वहाँ पे हील होने लगी थी। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो ड्रैगन अब वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जहाँ ठीक होते साथ ही उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए बाइटियान के ऊपर पीछे से ही अटैक कर दिया था। और क्योंकि बाइटियान को भी वहाँ पे इस अटैक का कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ पे उड़ता हुआ थोड़ा पीछे चला गया था। और अभी बाइटियान वहाँ पे संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस ड्रैगन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए बाइटियान के ऊपर अटैक करके उसे दोबारा वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और अब तो जैसे उस ड्रैगन ने वहाँ पे ठान लिया था कि अब वो वहाँ पे बाइटियान को कोई भी मौका नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ पे एक के बाद एक बहुत ही गुस्से से बाइटियान के ऊपर हमले किए ही जा रहा था, जो देखकर बाइटियान भी वहाँ पे समझ जाता है कि अब बाइटियान के लिए उसे वहाँ पे अकेले हरा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बाइटियान वहाँ पे लिंगार को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि अब हमें यहाँ पे इस ड्रैगन को हराने के लिए एक साथ आपस में मत जोड़ना ही होगा। अब बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे खुद को बाइटियान के साथ मर्ज कर लेती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे बाइटियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और उसी के साथ साथ बाइटियान के फेस के ऊपर कुछ हेवनली मास्क भी आ चुके थे। और उसी के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर्स भी अब वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए हेवनली पावर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। जिसके बाद तो बाइटियान ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़कर उस बेचारे ड्रैगन को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे अपनी किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को एक तरफ से तो पूरी तरह से काट दिया था, जिसके चलते बेचारा वो ड्रैगन दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से रोर भी करने लगा था। और अपनी इसी दर्द के चलते उसने वहाँ पे अपनी टेल की मदद से बाइटियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक बार फिर से खुद से दूर कर दिया था। पर इसी के साथ बेचारा वो ड्रैगन खुद भी नीचे जमीन पे जा गिरा था और अब उसके अंदर लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, जो देखकर बाइटियान भी उसे वहाँ पे कोई और मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहता तो वो ड्रैगन दोबारा खुद को वहाँ पे हील कर लेता। इसलिए बाइटियान ने जल्दी से वहाँ पे अपनी हेवनली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना लिया था। और उसके बाद हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे मारने लगा था। और देखते ही देखते बाइटियान ने अब वहाँ पे उस ड्रैगन का खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद लिंगार भी बाइटियान से अलग होते हुए जल्दी से बाइटियान की बॉडी से बाहर आ जाती है। और अब वो भी वहाँ पे उस ड्रैगन को कोई मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए लिंगार ने जल्दी से वहाँ पे उस ड्रैगन की सारी पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए उसकी पावर्स के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी को ही वहाँ पे खा लिया था। जिसे खाने के बाद वो वहाँ पे बाइटियान से कहती है कि अब मैं किसी भी समय इवॉल्व हो सकती हूँ, इसलिए मुझे वापस आपकी बॉडी के अंदर ही जाना होगा। और ये कहकर लिंगार जल्दी से बाइटियान की बॉडी के अंदर वापस चली जाती है। जिसके बाद बाइटियान ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दिया था, जहाँ इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए बाइटियान को वहाँ पे पूरे 2 दिन गुजर चुके थे। और इन 2 दिनों के अंदर अंदर ही बाइटियान ने वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। इवन आज तो बाइटियान की बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा भी निकल रहा था। और देखते ही देखते उसका वो पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे चारों तरफ फैल जाता है, जिसका मतलब है कि बाइटियान वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था। जो देखकर बाइटियान वहाँ पे खुद भी खुश होते हुए कहता है ये अर्थवेन वाला स्पिरिचुअल पुल तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। मुझे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर अंदर
मैं ब्रेक थ्रू करते हुए स्पिरिट मास्टर रियलम के सेकंड लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर गया, जो कि वाकई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और ये सोचकर बाइटियन जल्दी से वहाँ पे स्पिरिचुअल पूल से बाहर आ गया था। यहाँ बाहर आते ही बाइटियन जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि नॉर्मल अल्केमी फर्नेस से थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये वेपन रिफाइनिंग वाला फर्नेस था। वहीं बाइटियन ने देखते ही देखते अपनी दोनों सोर्ड्स को बाहर निकालते हुए उन्हें सीधा वहाँ पे उस फर्नेस के अंदर ही डाल दिया था। असल में बाइटियन यहाँ पे अपनी उन दोनों पावरफुल सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड को रिफाइन करना चाहता था। इसलिए बाइटियन जल्दी से वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही सोर्ड्स को आपस में मर्ज करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार बाइटियन ने वहाँ पे उन दोनों सोर्ड्स को आपस में मर्ज कर ही लिया था। और अब बारी थी उसे वहाँ पे रिफाइन करने की, जैसे बाइटियन अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करने वाला था। और देखते ही देखते बाइटियन ने अपनी सारी हेवनली स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे सीधा उसी सोर्ड के अंदर ही डाल दी थी, जिसके चलते वो सोर्ड भी वहाँ पे रिफाइन होते हुए सीधा ऊपर हवा में चली गई थी, जिसके अंदर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्योर हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे खुश होते हुए खुद से ही कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल रिफाइन होकर निकलेगी। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी उस सोर्ड को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि ऐसे मैं तुम्हें हेवनली सोर्ड बोलूंगा। और ये कहते हुए अभी बाइटियन वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी एक पुलिसमैन वहाँ पे उड़ते हुए सीधा बाइटियन के पास आता है, जिसके अंदर बाइटियन के लिए एक मैसेज था। उस मैसेज से बाइटियन को पता चलता है कि अल्केमी कॉन्फ्रेंस का सिलेक्शन कॉम्पिटिशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए तुम्हें कल ही यहाँ से निकलना होगा। वो मैसेज सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के फेस के ऊपर एक और स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ मैं बहुत ही जल्द आपको छुड़ाने के लिए आ रहा हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।